न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन तुम लोग को समझना है, नाभिकीय विखंडन हम किया। तो जो डेफिनेशन है इसका, न्यूक्लियर फिशन इज अ रिएक्शन इन विच द स्प्लाइटिंग ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस एंड एडिशनल न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज दैट इनिशिएट अ चेन रिएक्शन। अब देखो इसमें यूरेनियम 235 है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235 होता है। अब इस पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन से बमबारी किया गया है, मीन्स न्यूट्रॉन इस पर अटैक किया, आघात किया। करने के बाद क्या होता है कि दो नया एलिमेंट प्राप्त होता है, जिसमें एक हो गया पोटेशियम क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 और एटॉमिक मास 89, और दूसरा हो गया बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 56, एटॉमिक मास 144। दो नया एलिमेंट प्राप्त हुआ और इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, लगभग 200 मेगावोल्ट एनर्जी से रिलीज होता है। और साथ ही साथ देखो 3 न्यूट्रॉन इससे निकलता है, क्या लिखा हुआ है, एडिशनल न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो रिलीज। ये तीनों एडिशनल न्यूट्रॉन्स हो गया 1 2 3 दैट कैन इनिशिएट अ चेन रिएक्शन। और ये जो तीनों न्यूट्रॉन है ये क्या करता है, 3 न्यूक्लियस को फिर जो है ये डिजोल्व करेगा, जिसमें पहला ये हुआ, बटे ना बैठना साइड से, क्या दिक्कत बीच में बैठ, हमेशा छोड़ो ना, आदत डालो कहीं भी बैठने का, हमेशा का नहीं कहो। चलो यूरेनियम 235 है, बैठे ना वहाँ, इधर आ जाओ। यूरेनियम 235 पर फिर न्यूट्रॉन से बमबारी हुआ, तो होने के बाद क्या हुआ, क्रिप्टॉन और बेरिलियम, इसे यहाँ क्रिप्टॉन और बेरिलियम प्राप्त होता है। और इससे फिर देखो, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। और यहाँ भी एनर्जी जो है बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी यहाँ भी आपको रिलीज होता है ना। तो देखो एनर्जी यहाँ भी रिलीज हुआ है काफ़ी, दूसरे स्टेज पर भी रिलीज हुआ। और थर्ड जो न्यूट्रॉन है जो इसको 235 को डिस्टर्ब करता है, यहाँ भी बेरिलियम और क्रिप्टॉन प्राप्त होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और फिर यहाँ पर 3 एडिशनल न्यूट्रॉन यहाँ पर जो है प्राप्त होता है। फिर देखो इसके साथ वही बात होती है, यूरेनियम 235 पर फिर न्यूट्रॉन जो अटैक किया, जिससे क्रिप्टॉन और बेरिलियम प्राप्त हुआ। ऐसे भी फिर 3 न्यूट्रॉन आपको प्राप्त हो रहा है। और फिर यहाँ पर आगे ये बढ़ते जाता है, ये चेन रिएक्शन होता है। फिर इस न्यूट्रॉन के साथ वही बात होगी जो फर्स्ट के साथ हुआ, दूसरा न्यूट्रॉन, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। अब देखो 9 को ईश्वर हो गया, फिर सेम चीज 9 को देना होगा। पहला स्टेप 1 था, यहाँ पर 1 2 3 हुआ है, ठीक है। और इसमें जब आओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 है ना। यूरेनियम 235 के साथ सेम चीज इस तरह से होगा, है ना। इसी को हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये काफ़ी बढ़ता चला जाता है। हर पॉइंट पर जो एनर्जी रिलीज होता है ना, इस सब को मिलाकर तब जो इसी थ्योरी पर जो है एटम बम जो है तैयार किया जाता है ना। तो साइंटिस्ट लोग क्या किया, हाँ उसके बाद ये तो हुआ विनाश के क्षेत्र में, है ना। देखो 1902 में 1902 ईस्वी, है ना। देखो एनरिको फर्मी, याद रखो साइंटिस्ट का नाम क्या है, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी, उन्होंने देखा क्या किया, इस पर अगर न्यूट्रॉन से आघात करते हैं तो क्रिप्टॉन और बेरिलियम प्राप्त हुआ, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया वहाँ पर कि ये 2 जो न्यूट्रॉन है, इस 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया गया, 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया गया। और तब 1 न्यूट्रॉन को आगे प्रोसीड किया गया। 1 न्यूट्रॉन जो होगा वह एक न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करेगा, तोड़ेगा, फिर इसे क्रिप्टॉन, बेरिलियम और काफ़ी मात्रा में इसे एनर्जी प्राप्त एनर्जी। अब फिर 3 न्यूट्रॉन होगा, फिर 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करा दिया और 1 न्यूट्रॉन को आगे प्रोसीड किया। हर जगह यही बात की है, ठीक है। अब 3 न्यूट्रॉन था तो यहीं पर ही दोनों खत्म हो गया ना, एक ही आगे बढ़ा, प्रोसीड किया। फिर यहाँ पर 2 को समाप्त कर दिया गया, आयोग को आगे प्रोसीड किया गया। अब एक जो है हर स्टेज जो एनर्जी प्राप्त हुई, उस एनर्जी को द्वारा जो है उन्होंने पानी गर्म किया, वाटर। पानी गर्म करने के बाद वेपर बनता है। अब वेपर बनने के बाद क्या हुआ कि वेपर से टरबाइन जुड़ा हुआ था, और टरबाइन का जो है वेपर के कारण जो है टरबाइन का पंखी जो है नाचने लगा, मीन्स टरबाइन एक्शन में आया। और टरबाइन से, है ना, डायनमो जुड़ा हुआ रहता है, और वह डायनमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करता है। तो एनरिको फर्मी ने 1902 ईस्वी में क्या बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। क्या बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, जिसके द्वारा इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया गया।
ये चेन रिएक्शन था, जो श्रृंखला अभिक्रिया था उसको कंट्रोल चेन रिएक्शन कर दिया गया। कंट्रोल क्या किया गया कि दो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया गया, ऑब्जर्व करा करके उसको डैमेज कर दिया, एक ही न्यूट्रॉन को प्रोसीड किया। फिर अगला स्टेप में भी 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ, लेकिन 2 न्यूट्रॉन को फिर वहाँ पर जो है समाप्त कर दिया, 1 न्यूट्रॉन को आगे प्रोसीड किया। और हर स्टेप पर जो एनर्जी प्राप्त हुई उस एनर्जी का जो है सदुपयोग किया, अच्छे सेंस में किया। वाटर गर्म किया, पानी गर्म होने से वेपर बना, अब वेपर से टरबाइन जो है चलता है, टरबाइन से डायनमो जुड़ा रहता है। और डायनमो का वर्क क्या है, डायनमो का फंक्शन क्या होता है, डायनमो का वह मैकेनिकल एनर्जी को है ना, वह डायनमो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। डायनमो एक है ना मशीन है, अप्लायंस है, युक्ति है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको एनर्जी आ रही है, बिजली आ रही है, और उससे आप जो चीज़ चाहे आप चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं। हाँ, तो यह विकास के क्षेत्र में हो गया, डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो गया, है ना। एनरिको फर्मी जो है नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट में लग गया, है कि नहीं। प्रोसेस वही था, लेकिन इसको कंट्रोल, तो उसी को कहा गया कंट्रोल चेन रिएक्शन। क्या उसको कहा गया, कंट्रोल चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन है और इसको जो है कंट्रोल कर लिया गया, जिसका यूज क्या किया गया, डेवलपमेंट के क्षेत्र में हुआ। इसी को विनाश के क्षेत्र में लाइए तो इसी से एटम बम बना लीजिए, है ना। अमेरिका का साइंटिस्ट जो थ्योरी बताया लोगों को, और उनसे बिना परमिशन का ही, है ना, 6 दिसंबर 1900, चूँकि जापान जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह था उसको जो है उड़ा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था। जो जिसको तो अपना दुश्मन का देखता था उसको उड़ा देता था। तो अमेरिका इस पर घुसा गया। घुसाने के बाद क्या हुआ कि बस 6 दिसंबर 1945 को कब गिराया, 6 दिसंबर 1945 को, 6 दिसंबर 1945 को, है ना, हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। और ठीक फिर 9 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर 1945 को नागासाकी पर, याद रखें, 9 से नागासाकी याद रहेगा, और 6 दिसंबर को हिरोशिमा पर, और 9 दिसंबर को नागासाकी 1945 में, 9 दिसंबर 1945 में एटम बम गिराया। अब एटम बम गिरते ही सेकेंड वर्ल्ड वार द इंड, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है रुक गया, शांत हो गया। अभी जैसे यूक्रेन और रसिया में हो रहा है, यूक्रेन की तरफ से नाटो का 300 देश सपोर्ट कर रहा है, रसिया कह रहा कि हम एटम बम गिरा देंगे। एक बार जहाँ एटम बम गिरा बस सब स्टॉप हो गया, लड़ाई बंद। फिर उधर से वो भी गिरा सकता है इवेंट के रूप में, लेकिन इसका परिणाम जो है बहुत ही बुरा होता है। नागासाकी हिरोशिमा पर 1945 में एटम बम गिराया गया, वह दोनों शहर जो है खंडहर बन गया, जो जापान का सबसे डेवलप्ड दोनों शहर था, दोनों को बर्बाद कर दिया। आज भी जो है वहाँ पर ये चेन रिएक्शन चल ही रहा है, आज खत्म नहीं हुआ है, कभी खत्म होगा ही नहीं जब तक सृष्टि लगा चलता रहे। और एरिया जो है पूरा वीरान हो गया, कोई नहीं रहता है वहाँ, कोई नहीं रहता है वहाँ। जो लोग जंगली वगैरह आदिवासी लोग रहते हैं तो वो जो है उनके बच्चे होते हैं तो अपंग होते हैं, मतलब किसी को आँख नहीं है, किसी को पैर नहीं है, कोई लूल्हा है, कोई पोलियो वाला है ना। और उन लोगों को कहा जाता है हिवाकुशा, क्या बोलते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं उन लोग का ऐसा नाम है जो कोई हिवाकुशा, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको हिवाकुशा करता है, उसका डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ कौन रहेगा, खत्म हो गया। यही आपका हो गया न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नाभिकीय